हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन पर। और आज हम टॉपिक फिर वही लेके आए हैं, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। इसके पहले इसका एक भाग जो 1 था उसमें हमने करीब 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था विद डिटेल्स में, प्रॉपर अच्छी तरीके से समझने के बाद। अभी उसके बचे हुए कुछ प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से संबंधित हैं, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आज जैसे ही उन प्रश्नों को हम खत्म कर देंगे तो आज के बाद से ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश टॉपिक है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन से। मतलब इसके बाहर आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार से आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये हो जाएगा भाग 2। चलिए चलते हैं आज अपने क्वेश्चन पे, जिसमें हमने 10 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था भाग 1 में। आज हम शुरू करते हैं 11वें क्वेश्चन से, जिसमें एक बार आपको हम फिर से रिकॉल कराते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर पर्वतीय में हमने आपको बताया था कि जैसे हमारा क्या है, ये जैसे आप मैप में देख रहे हैं, ये हिमालय का भाग है। कहाँ तक? हमारे भारत के ये उत्तर की ओर ये पूरा हिमालय का इतना भाग है, ये आप देख रहे हैं, हमने बताया था। अब इसी में हमने आपको बताया था कि हमारा जो हिमालय है वो इस प्रकार ये पर्वत है। हमने आपको बताया था हिमालय को हम 2 भागों में तोड़ते हैं। कौन सा? ये है हमारा ट्रांस हिमालय, ये है हमारा ट्रांस हिमालय। और इधर वाले की अगर बात करें तो ये था हमारा, इसको हमने मतलब ट्रांस हिमालय का नाम दिया। और इधर के भाग को हमने, सामने वाले को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। मतलब जो पीछे का भाग है, जो हमारा हिमालय है, उसके पीछे के भाग को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। और आगे के भाग को हमने 3 भागों में तोड़ा, जिसमें हमने बताया था पहला हो गया हमारा वृहद हिमालय, दूसरा हो गया मध्य हिमालय और तीसरा हो गया हमारा कौन सा? शिवालिक हिमालय। अब आइए चलते हैं आज जो हमने देखिए, इसमें मैप में देख लीजिए, जिसमें हमारा ये देखिए इधर ये महान यानी वृहद हिमालय ऊपर आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिक हिमालय। इस प्रकार देखिए 3 प्रकार हैं। अभी यहां से एक चीज और आपको बताते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा वृहद हिमालय हमने आपको बताया था, इस पे सबसे ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं, जिसमें से देखिए इधर सबसे पूर्व की ओर कौन सा पर्वत है? कंचनजंगा, जो कि सबसे यहाँ की ऊंची चोटी है भारत की। और उसके जस्ट बगल इधर बाएं, इसके बगल में जो कि हमारा माउंट एवरेस्ट, जो क्या है सबसे, इसके जो हमारा हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व में सबसे ऊंची चोटी किसकी है? माउंट एवरेस्ट की हो जाएगी। तो ये दूसरा हो गया। उसके बगल में है अन्नपूर्णा, फिर है धौलागिरी। इस प्रकार से देख रहे हैं ये सारे पर्वत हैं। इनसे भी प्रश्न बना हुआ है, इसलिए इसको हम समझा रहे हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, फिर आगे धीरे धीरे जैसा भी होगा आपको समझाते रहेंगे। अब एक चीज और पहले यहां पर भी बता दें, फिर प्रश्न में चलते हैं, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। हमने आपको बताया कि हमारा जो हिमालय है वो कितने भागों में हमने इसको डिवाइड किया? फिलहाल पहले 2 भागों में। देखिए, एक ये और एक ये। अब इसको हम क्या हमने बताया कि इसमें से हमारा जो ये भाग है हिमालय का पीछे वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। और इधर वाले को हमने, आगे वाले पार्ट को 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें पहला हो गया हमारा वृहद हिमालय, दूसरा हो गया मध्य, उसके नीचे वाला, और सबसे नीचे का हो गया शिवालिक। ये हमने बताया आपको। अब एक चीज और देखिए, यहां से ये तो हो गया सामने वाले के पार्ट, लेकिन जो पीछे हमारा है ट्रांस हिमालय, इसमें भी इनकी श्रेणियों में इसको बांटा गया है ट्रांस हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? देखिए, पहली है हमारी काराकोरम। और ट्रांस हिमालय आपको बताएं, जैसे ये है हमारा भारत का मैप, देखिए इधर ये है हमारा भारत का मैप। तो ट्रांस हिमालय हमारा कहाँ पे है? ये इतने भाग पर है, ये इतने भाग पे ही, जो ऊपर की ये जो हिस्सा है इधर ऊपर वाला, यहां से ऊपर का, ये पूरा हमारा ट्रांस हिमालय में आता है, इसके ऊपर का। जिसमें अगर हम ट्रांस हिमालय के भागों की बात करें तो पहली जो श्रेणी है इसकी वो है काराकोरम। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे बहुत प्रश्न है आगे। काराकोरम सबसे पहली है। फिर उसके बाद दूसरी श्रेणी कौन सी है? लद्दाख। ये देखिए लद्दाख।
फिर इसके बाद कौन सी है, जास्कर, कौन सी हो गई, जास्कर, फिर हो गई पीर पंजाल। इस प्रकार से कितने भागों में डिवाइड हो गया ट्रांस हिमालय, 4 भागों में, जिसमें हम फिर आपको एक बार रिपीट कराते हैं। पहला क्या हो गया, पहली श्रेणी हो गई ट्रांस हिमालय की कौन सी, इधर बताते हैं जिससे आपको समझ में सही आए। पहली हो गई काराकोरम, तो के से हमने डिनोट किया। दूसरी हो गई लद्दाख, तीसरी हो गई हमारी कौन सी, जास्कर, और चौथी हो गई हमारी पीर पंजाल। तो अगर इससे देखें तो KLZP, तो इस प्रकार से हमारी क्या हो गई, या जे कह लीजिए इसको, जास्कर जे कहेंगे, तो ये क्या होगा KLJP, ऐसे याद कर लीजिए इसको, KLJP। ये हमारी क्या हो गए, ट्रांस हिमालय के 4 भाग हो गए, जिसमें सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम, फिर क्या है, लद्दाख, फिर है जास्कर, फिर है पीर पंजाल। इस प्रकार 4 श्रेणियों में हमारा ट्रांस हिमालय बट गया। और आगे का हिमालय किस में बटा, वृहत, मध्य और शिवालिक में बट गया। अब आइए आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो गया 11, इससे पहले 10 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 11वां प्रश्न है हमारा, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे, क्या देखेंगे, पहला है गहरे गड्ढे, तो हाँ बिल्कुल सही है, देखेंगे। दूसरा है यू घुमाव वाले नदी मार्ग, यू घुमाव मतलब जैसे नदी है तो वो यू आकार में घूम जाए, तो ये भी सही हो गया। दूसरा है समानांतर पर्वत श्रेणियां, मतलब हमने अभी आपको बताया श्रेणियां जो भी पर्वत की हमने बताई है हिमालय की, समानांतर ही तो है, समान अंतर में। ये देखिए हमने क्या कहा, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो ये जितनी भी श्रेणियां हैं देखिए समानांतर है ना, तो ये बात भी हमारी सही हो गई। फिर चौथे में बात करें भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, तो ये भी सही बात है कि क्या है, भूस्खलन के लिए एक मतलब एक तीव्र तरीके से इसकी ढाल है। और इस प्रकार से हमारे ये चारों तो हो गए सही। अब क्या कह रहे हैं, उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत, जिसको हम नवीन मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, तो ये चारों कहे जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इसमें आई थिंक आंसर का वो कट गया है, तो इसमें हमारे ये चारों हो जाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, तो अगर आपको ऑप्शन दिया होगा 1 2 3 4, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, चारों सही हो जाएंगे, मतलब सभी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। चलिए जांच करते हैं। यह है हमारा जम्मू कश्मीर का भाग, और उसमें इन्होंने क्या कहा, क्या देखते हैं, लिखा है 1 2 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः हैं कौन सी। अब देखिए कि एक, ये हो गया 1 2 3 4, इनसे अंकित कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। अब आपको ये चीज जानना होगा। तो अभी हमने आपको बताया है कि जो भी हमारी ट्रांस हिमालय के भाग हैं उनको कितने भागों में तोड़ा गया है, उनको तोड़ा गया है 4 भागों में। कौन कौन से, हमने आपको पहले बताया काराकोरम जो सबसे ऊपर थी, फिर हो गई हमारी लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, लद्दाख के बाद फिर कौन सी थी, जास्कर, फिर कौन सी थी, पीर पंजाल। मतलब इस प्रकार है। तो इन्होंने क्या कहा, इन श्रेणियों को क्रमशः बताइए। तो ऊपर हमारी 1 पे है काराकोरम, दूसरे में है लद्दाख, तीसरे में है जास्कर और चौथे में है पीर पंजाल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए पहले काराकोरम लद्दाख कहाँ पे है, पहले में तो है नहीं, ए में है नहीं, दूसरे में है काराकोरम लेकिन लद्दाख नहीं, तीसरे में है काराकोरम और लद्दाख, और चौथे में लद्दाख। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। ये हो गया हमारे ट्रांस हिमालय के चारों श्रेणियां। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत बार प्रश्न बनता है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे कि लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में। ये भी कह रहा है ना, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में। तो लघु हिमालय जो हमारा है, पहला ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, दूसरा है शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, तीसरा है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, और चौथा है शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले है हमारा क्या, बाह्य हिमालय, बाह्य के बाद मध्य और फिर उसके बाद शिवालिक। तो हमारा और मध्य को ही हम कहते हैं लघु हिमालय। तो अब आप देख रहे होंगे
कि हमारा लघु हिमालय किसके मध्य में है, वाह और शिवालिक के। तो कहाँ है हमारा, ये हमारा डी ऑप्शन, जो कि है शिवालिक और वाह के मध्य में, वाह हिमालय और शिवालिक के मध्य में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब पश्चिम भाग में हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसमें हमारा क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है सही। तो अभी हमने आपको बताया सबसे ऊपर वाली कौन सी श्रेणी है, वृहत, फिर है मध्य जिसको लघु बोलते हैं, और फिर क्या है, शिवालिक। तो अब ये हमारा जो क्रम हो गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये नॉर्थ से साउथ की ओर हो गया। लेकिन अगर इधर की ओर चले तो कौन सा हो जाएगा, इधर साउथ से नॉर्थ की ओर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, नॉर्थ से, ये सॉरी साउथ से नॉर्थ की ओर का पूछा है ना, तो साउथ से अगर नॉर्थ की ओर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, शिवालिक, फिर मध्य, फिर वृहत। तो देखिए कहाँ है, शिवालिक पहले में है नहीं, दूसरे में है और चौथे में है। शिवालिक के बाद क्या आएगा, मध्य यानी लघु, तो इसमें तो है नहीं डी में, कहाँ है, बी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, शिवालिक, लघु और महान यानी वृहत। वृहत हिमालय को महान या वृहत भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। अब इनमें से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, हमने आपको बताया था कि जो हमारा वृहत हिमालय है, कौन सा, वृहत हिमालय, ये हमारा क्या है, सबसे प्राचीन श्रेणी है। लेकिन अगर किसी नवीन श्रेणी की बात कही जाए पर्वत श्रेणी की, तो वो है हमारी शिवालिक। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, आइए देखते हैं। पहला है विंध्यन, दूसरा है कुडप्पा, तीसरा है धारवाड़ और चौथा है गोंडवाना। तो बताइए कौन सी सबसे नवीनतम है, तो ये है हमारी गोंडवाना। अब आप कैसे कहेंगे, हमने आपको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों की एक विभाजन की एक कहानी सुनाई थी हिमालय वाले टॉपिक में, जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पर हमने आपको गोंडवाना लैंड की पूरी कहानी बताई थी। तो उस प्रकार से हमारा जो सबसे नवीन जो इसकी चट्टान थी वो हमारी गोंडवाना ही थी। और आपको बताएं, भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर कोयला मिलता है तो वो हमारे भारत में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है गोंडवाना में ही। सबसे ज्यादा क्षेत्र पाया जाता है कोयला का और सबसे अच्छा कोयला पाया जाता है यहाँ पर। अब अगर बात करें यहाँ पर कि सबसे पुरानी कौन सी है, आपने जान तो ली कि चट्टान कौन सी सबसे अभी नवीनतम है, तो वो तो हो गई गोंडवाना। अब पुरानी कौन सी है, तो ये जो धारवाड़ है हमारी, ये सबसे पुरानी, यानी क्या सीक्वेंस होगा, धारवाड़ सबसे पुरानी, फिर उसके बाद कुडप्पा जो हमारा ऑप्शन बी है, फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा, फिर हो जाएगा विंध्यन। कौन सा हो जाएगा, विंध्यन। और उसके बाद तब हमारी कौन सी आती है, जो आपने ये पढ़ा, गोंडवाना। तो समझ गए, सबसे प्राचीन धारवाड़ और इधर जो आई सबसे जो नवीन है वो हमारी क्या हो जाएगी, गोंडवाना। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो कौन सा है, पहला है जास्कर पर्वत श्रृंखला, दूसरा है धौलाधर पर्वत श्रृंखला, तीसरा है लद्दाख पर्वत श्रृंखला और चौथा है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसमें क्या कह रहा है, उपरोक्त उच्चावत आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर, अब आपको बताना है कि इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर क्या क्रम होगा। तो देखिए काराकोरम सबसे पहले आती है, फिर हम बताते हैं, ये बार बार हम इसलिए इसको रिपीट करते हैं जिससे एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए ये श्रेणियां। काराकोरम के बाद हमारी लद्दाख आती है, फिर कौन सी आती है, जास्कर आती है, फिर पीर पंजाल, ये हमने आपको चारों बताई थी। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा क्या सीक्वेंस होगा दक्षिण से। तो अभी देखिए यहाँ पर पीर पंजाल तो दिया नहीं हुआ है, और कौन सी नहीं आ गई, धौलाधर, मतलब वो तीन तो मिल गई, जास्कर, फिर धौलाधर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। लेकिन हमारी जो धौलाधर है ये हमारी सबसे नवीन है, क्योंकि ये मध्य हिमालय में पाई जाती है। ये जो धौलाधर पर्वत श्रृंखला है ये किसमें पाई जाती है, मध्य
हिमालय में, जो कि हम कहते हैं लघु हिमालय। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये जास्कर है और हमारे जो लद्दाख और काराकोरम, ये किसका का पार्ट है? ये है हमारा ट्रांस हिमालय का। किसका है? ट्रांस हिमालय का भाग है। तो अब यहां में क्या बताना है? दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम। तो हमारा ये मध्य हिमालय कहाँ आएगा? इसके तो नीचे ही आएगा ना। जो हमारा मध्य हिमालय है तो वो इसके नीचे, ट्रांस के नीचे ही आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ये धौलाधर पर्वत है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये तो ट्रांस में है, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा ना। देखिए, मध्य में नीचे, ये क्या हो जाएगा हमारा? धौलाधर। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम दक्षिण की ओर, मतलब इधर उत्तर की ओर चले, तो दक्षिण में सबसे पहले क्या आया? धौलाधर। तो ऑप्शन कौन सा है धौलाधर में? दो में है, तो यानी सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा। फिर धौलाधर से इधर ऊपर की ओर चलना है ना हमको, ऊपर की ओर जाना, दक्षिण से उत्तर की ओर। फिर इधर चलेंगे तो फिर क्या आएगा? पीर पंजाल, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं है। फिर क्या आएगा? जास्कर आएगा। तो फिर हमारा जास्कर कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। तो 2 की बाद क्रम क्या आएगा? 1 आएगा। फिर इसके बाद जास्कर के बाद लद्दाख आएगा, जो कि कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। तो 3 पे हो जाएगा, कॉमा 3। फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर आएगा काराकोरम, जो कि चौथे पे है। इस प्रकार से हमारा क्रम क्या हुआ? 2 1 3 4। अब इसमें कौन सा है हमारा? लीजिए, पहला ही मिल गया। 2 1 3 4, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली, मतलब हमें किधर से चलना है? दक्षिण की ओर से। हमने अभी आपको फिर से अभी रिपीट कराते हैं, अभी इसके पहले मैंने बताया है। सबसे पहले कौन सी? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर हमारी जास्कर, फिर पीर पंजाल। अब फिर इसको देखते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर दिशा की ओर सबसे पहले कौन सी आएगी? पहले आएगी हमारी पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। तो किसमें आ रहा पहले? पीर पंजाल। एक तो इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा? बी और डी में। और फिर उसके बाद पीर पंजाल बाद जास्कर, जास्कर किसमें आ रहा? डी में तो आ नहीं रहा, बी में आ रहा ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो कौन से? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां। आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम ऊपर से चले तो नॉर्थ से साउथ की ओर, अगर इधर से चले तो हमारी किधर से हो जाएंगी? साउथ से नॉर्थ की ओर श्रेणियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? हमने आपको अभी जो पहले मैप दिखाया था, यहां पर ये पर्वत शिखर की बात कर रहे हैं कि पूर्व से, ये हमारा हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ऐसे लिख देते हैं, सॉरी, शायद आपको ना समझ में आए। हाँ, इधर देखिए, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो कह रहे हैं कि इधर इधर से हमें क्या करना है? पूर्व से पश्चिम की ओर जो भी हमारे पर्वत है उनका क्रम बताइए। तो पहले इधर का बताना है, पूर्व से इधर वाले, फिर इधर वाले। तो मैंने अभी आपको मैप दिखाया था, आइए देखते, वहां से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर इनको पर्वत बताने हैं। देखिए, सबसे पहले पूर्व की ओर कौन सा आया? कंचनजंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद जस्ट बगल में क्या आया? मकालू, लेकिन उससे मतलब नहीं, जो ऑप्शन में दिया उसको देखते। फिर आया हमारा एवरेस्ट शिखर। फिर इसके बाद क्या आया? अन्नपूर्णा चोटी। फिर कौन सा आया? धौलागिरी। ये 4 आप देख लिए, ये पूरब से पश्चिम की ओर हैं, देख रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? सबसे पहले हमारी कौन सी चोटी थी? कंचनजंगा। फिर उसके बाद एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। तो वो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। देखिए, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम हो गया। अब अगर पश्चिम से पूर्व पूछेगा तो जस्ट आप उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। मतलब इन्होंने क्या कह रहे हैं, इनकी बात समझिएगा कि हमारा हिमालय है, ये है मानी हिमालय की ये श्रेणियां है। तो वो कह रहे हैं ये पूर्व की ओर है और ये पश्चिम की ओर है, ये हिमालय का भाग है ना, पूर्व की ओर। तो कह रहे हैं कि पूर्व हिमालय की तुलना में जो ट्री लाइन है, ट्री लाइन, ट्री मतलब पेड़ और लाइन मतलब रेखा, यानी वृक्ष की रेखा। ट्री लाइन का मतलब कि वृक्ष की जो रेखा है पूर्व की तुलना में
पश्चिमी हिमालय में क्या है, ज्यादा है कि कम है? देखिए ऑप्शन है, पहला है अधिक, दूसरा है कम, तीसरा है वैसा ही, चौथा है असंबंधित परिवर्ती। अब क्या है, तो देखिए आपको बताएं, जो हिमालय का हमारा पूर्वी भाग है वहां पर ट्री लाइन मतलब वृक्ष रेखा सबसे ज्यादा है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहां पर क्या है, वहां पर हमारे हिमालय में सबसे ज्यादा ये वृक्ष रेखा या ट्री लाइन पाई जाती है, पश्चिम की अपेक्षा इधर भी पाई जाती है। लेकिन अगर तुलना करें तो पश्चिम पूर्व में ज्यादा पाई जाती है और पश्चिम में कम। समझ गए? तो तभी ये कह रहे हैं कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है क्या, अब कम होगा कि ज्यादा, मतलब जो ट्री है हमारे ऊंचाई में उसका मान इधर कम होता है, किधर, पश्चिम में, जबकि पूर्व में ज्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी, कम होता है और पूर्व में ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। मतलब किन कारणों से हिमालय में जो वनस्पतियां हैं उनमें परिवर्तन आता है? तो पहला है ऑप्शन, तापमान में गिरावट। तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही हम हिमालय में ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे, जो हिमालय है हमारा उसमें जैसे ही हम ऊपर की ओर ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे तो कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं या कौन कौन से परिवर्तन आते हैं ऊपर जाने पे? तो जैसे ही हम ऊपर जाते रहेंगे क्या होगा, तापमान में गिरावट होगी, ठंड बढ़ती जाएगी। दूसरा, वर्षा में बदलाव हो जाएगी, बिल्कुल सही। तीसरा, मिट्टी का अनउपजाऊ होना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऊपर जब भयंकर वो होगा, तापमान में गिरावट होगी और बर्फ जमी होगी तो मिट्टी कहाँ उपजाऊ होगी, वहां पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। और चौथा ऑप्शन है तेज हवा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारे कौन से होंगे, ये तीन होंगे, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, लेकिन तेज हवा नहीं होगी। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, इस पे अभी रिसर्च भी चल रही है। तो उसमें अभी छत्तीसगढ़ में एक लोक सेवा आयोग का एग्जाम हुआ था, तो वहां पर ये जो तेज हवा वाला ऑप्शन है, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से उन लोगों ने इस प्रश्न को छोड़ करके मूल्यांकन कर दिया था। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए तो आप लगा सकते हैं 1 2 3, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? मतलब क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से बात हो रही है यहाँ पर, तो निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो वो है हमारी पटकोई श्रेणियां। ये चीज ध्यान दीजिएगा, पटकोई श्रेणियां हमारी सबसे नवीनतम है, वो भी उत्पत्ति की दृष्टि से। आगे बात करें 23वां, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? अभी आपने पीछे देखा तो कौन सा हमारी पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो सबसे पहले जानना होगा कौन कौन संलग्न है। तो आपको बता दें, जो पटकाई की पहाड़ियां हैं वो हमारी क्या है, वहां पर हमारे कुछ जो हमारे भाग हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये संलग्न है? तो उनमें पहला राज्य है हमारा असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मेघालय, फिर है मिजोरम, फिर है नागालैंड। मतलब इन राज्यों से हमारी जो पटकाई पहाड़ियां हैं वो संलग्न है। तो अब आप समझ रहे होंगे, नागालैंड भी हो गया, मणिपुर भी हो गया, मिजोरम भी हो गया, तो बचा कौन सा? बचा हमारा त्रिपुरा। ये जो त्रिपुरा है ये हमारा क्या है, इससे संलग्न नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जो कि है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ये कहाँ पाई जाती है? तो अभी हमने आपको बताया ये किस पोर्शन में पाई जाती है, किधर, हमने अपने भारत का मैप ये बताया, इधर इधर जो पोर्शन है तो इधर ही तो ऊपर पीर पंजाल पाई जाती है। जो भी हमारी ट्रांस हिमालय के भाग है वो इधर ही तो पाए जाते हैं, ऊपर वाले भाग में। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, इधर कौन सा क्षेत्र आता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश आता है क्या? नहीं। दूसरा इधर नीचे देखिए पंजाब आता है क्या? नहीं। उत्तराखंड आता है? नहीं। तो इस प्रकार से ये तीनों तो नहीं, तो कौन सा हुआ, जम्मू कश्मीर। यहाँ कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर हमारा भाग आता है पीर पंजाल में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? मतलब कौन से दो पर्वत हैं जिनके बीच में हमारी कश्मीर घाटी स्थित है? तो अभी आपको बताया हमने कश्मीर कहाँ पे स्थित था, हमने मैप अभी बताया ऊपर ऊपर वाले भाग में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पहला लद्दाख व जस्कर, दूसरा है वृहत हिमालय व पीर पंजाल, तीसरा है वृहत हिमालय व जास्कर, चौथा है काराकोरम व लद्दाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृहत हिमालय व पीर पंजाल। आप
देखिएगा मेरे हिमालय वाले वीडियो, मैंने बहुत डिस्क्राइब करके बताया, तो वहां से आप जब एक बार देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों वृहत हिमालय और पीर पंजाल में ही कश्मीर घाटी पाई जाती है, क्योंकि वो क्षेत्र ही है जहां पर कश्मीर की घाटी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? अब आप कहेंगे ये अक्साई चीन क्या होता है, तो आपको हम बता दें, एक पॉइंट है 3 देशों का। कौन से 3 देश? हमारा इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ये जो तीनों हमारे देश हैं, तो इनका एक सम्मिलन पॉइंट है। सम्मिलन मतलब मिलने का एक स्थान है जहां पर ये तीनों मिलते हैं। कौन? इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। तो हुआ क्या, ये तीनों उस क्षेत्र को अपना समझते थे, लेकिन 1962 में जब युद्ध हुआ तो चीन ने क्या कर लिया, इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। किसने? चीन ने कर लिया यहां पर। तो जब से चीन ने यहां पर कब्जा कर लिया तो भारत और चाइना के बीच क्या हो गया, एक विवाद का क्षेत्र बन गया है। क्या? अक्साई चीन। तो इस प्रकार से ये तो वही चीज पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो कौन है? काराकोरम है, शिवालिक श्रेणी है, कश्मीर घाटी है, या लद्दाख का पठार है? तो आप मैप में देखते होंगे ऊपर, हमारा लद्दाख का जो पठार है वो कहां पर है? वो हमारे यही भूभाग पर है। कहां? अक्साई चीन का भाग है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? लद्दाख पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। मतलब अभी हमने आपको पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय बताया था, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय बताया था, जिसमें क्या कह रहा, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। ये पश्चिमी का पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रमुख संसाधन है। पहला है वन, दूसरा है धात्विक खनिज, तीसरा है कार्बन खनिज और चौथा है हमारा आणविक खनिज। जिसमें हम आपको बता दें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा वन। मतलब जो पश्चिमी हिमालय है संसाधन का जो एक उसमें भाग है या प्रदेश है वो हमारा हो जाएगा वन। यहाँ पर वन पाए जाते हैं। बस ऊंचाई वाली बात हमने बताई थी, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई किधर पाए जाते हैं? पूर्वी हिमालय में, और कम ऊंचाई उससे कहां पाई जाती है? पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या वृहद हिमालय, यानी इसकी ऊंचाई क्या है? तो आपको बता दें, जैसा कि जो हमारा ग्रेट हिमालय है इसकी ऊंचाई पहली क्या दिया है? 8,850 मीटर, दूसरा है 8,815, तीसरी है 8,890 और चौथी 8,860। तो जिसमें हम आपको बता दें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8,850। ये हमारा हो जाएगा ग्रेट हिमालय की ऊंचाई। और आगे अगर आपको बता दें, ये लगभग में है, ये लगभग में है हमारा। तो लेकिन अगर हम बात करें, मतलब एक लगभग में 8,850 मान लिया जाता है इसको, लेकिन अगर हम जो हमारा माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसकी लंबाई कितनी है? 8,848, 8,848 मीटर। ये किसकी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है हमारी। तो अब ये देखिए 8,850 है ना, तो जहां आपको अगर इसके लगभग का मान मिल जाए तो वही उत्तर हो जाएगा। पता चले अब आप 8,848 खोज रहे हैं तो नहीं, तो 8,850 इसके नजदीक है। इस प्रकार से ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंचाई क्या हो जाएगी? 8,850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक का या ट्रांस हिमालय का? तो हिमाचल हमारा किस पर्यायवाची है? वो है हमारे मध्य हिमालय का, सॉरी मध्य हिमालय का। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है हमारा वो कहाँ पाया जाता है? मध्य हिमालय में ही पाया जाता है। इसीलिए हिमाचल की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? मध्य हिमालय हो जाएगी। बिल्कुल एकदम बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। नेक्स्ट है हमारा 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो क्या भारत में जो हिमालय है केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है? नहीं, 5 राज्यों में फैला हुआ नहीं है। ये लगभग 13 राज्यों के आसपास फैला हुआ है। क्या? हमारा हिमालय हमारे भारत के 13 राज्यों में लगभग फैला हुआ है। और तो इस प्रकार से पहला हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। दूसरा, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तो क्या पश्चिमी घाट हमारा केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है? नहीं, ये हमारे लगभग 6 राज्यों में फैला हुआ। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में हमारा पश्चिमी घाट फैला हुआ। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। जी हाँ, ये ऑप्शन हमारा सही है। 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक है हमारा आंध्र प्रदेश
और दूसरा है हमारा तमिलनाडु। ये दो हमारे राज्य हैं जिनमें हमारी पुलकट जो झील है वो फैली हुई है। तो ये हमारा हो जाएगा सही। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? पहला है 1 और 2, नहीं। दूसरा है केवल 3, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, केवल हमारा 3 सही है। और अच्छा हाँ सॉरी, एक और क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? कौन सी श्रेणी नवीनतम है भारत में? तो हमारी कौन सी हो जाएगी? हिमालय। हिमालय जो श्रेणी है वो सबसे नवीनतम श्रेणी है। ये चीज आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि सबसे नवीनतम कौन सी है, तो वो है हिमालय श्रेणी। इस प्रकार से आज के हमारा जो जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। इस प्रकार से आज जो हमारा भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश था उसके सारे जितने भी क्वेश्चन जितने भी बनने थे वो सारे आज हमारे हो गए कंप्लीट। मतलब अब इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आज का टॉपिक हुआ पूरी तरह कंप्लीट। यानी आप अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं तो आपका ये हिमालय वाला पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज, अगर जब आप एमसीक्यूज जब एक बार रिवाइज मार लेते हैं ना तो एग्जाम के टाइम पे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो थ्योरी में एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन समझते हैं साथ में तो बिल्कुल एकदम बात एकदम माइंड में बैठ जाती है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हुआ खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।